TNT Hindi Tech. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, 17 तारीख की धनतेरस, 19 तारीख की लक्ष्मी पूजन और 20 तारीख की दीपावली। इन सभी त्योहारों की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और वो भी एडवांस में, क्योंकि मैं भी काफ़ी बिजी चल रहा हूँ इस समय, क्योंकि लाइटिंग डेकोरेशन का काम मेरे हाथ में चल रहा है और दशहरे से पहले मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी रहा। और दीपावली का टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पे सब लोग अपने अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त होते हैं, क्योंकि यही एक काम होता है जहाँ पे हम लोग अपने मेंटेनेंस के कामों की और हर नई चीज़ खरीदने की, हर नए काम शुरुआत करने की, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं। तो एडवांस में मैं आप सबको दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ दीपावली की और धनतेरस की, क्योंकि क्या पता इसके बाद में आपको 10-15 दिन के बाद में वीडियो आपको मिले और मैं आपको शुभकामनाएं ना दे पाऊँ, क्योंकि अभी हाल ही में 2 त्योहार निकल चुके हैं, जो नवरात्रे और दशहरा। उस समय मैंने आप लोगों को बधाई नहीं दे पाया था, आप सब लोगों के सामने नहीं आ पाया, क्योंकि मेंटेनेंस के काम इतने ज़्यादा आ गए थे और सभी लोगों को मेंटेनेंस चाहिए था, इलेक्ट्रिशियन संबंधित और काफ़ी सारे मेंटेनेंस जो एसी से रिलेटेड है, क्योंकि यही टाइम होता है कई लोग जो है एसी की सर्विसिंग करके उसे रख देते हैं ताकि अगले साल उन्हें करवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग ये पहले ही कर देते हैं कई कस्टमरों के साथ में, जो पहले ही एसी की सर्विसिंग करवा लेते हैं पहले ही कई सारे, क्योंकि दिवाली का त्यौहार ऐसा होता है जहाँ पे हर लोग अपने घर को नए सिरे से सजाने की कोशिश करते हैं, सारे मेंटेनेंस के काम करते हैं, चाहे वो पेंटिंग का काम हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन से संबंधित काम हो या नई चीज़ खरीद के लानी हो। बहुत सारे काम है जो दिवाली पे शुरुआत की जाती है, और बही खाता जो नए खातों की शुरुआत होती है वो भी दीपावली पे ही होती है, लक्ष्मी पूजन के टाइम पे। तो ये हम सबका त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, और यहाँ पे हम सब लोग एक साथ शामिल होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बधाई देने आया था और एक छोटा सा काम करने वाले हैं, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। आप लोगों ने एलईडी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि आजकल सब लोगों के यहाँ पे एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट्स के लग रहे हैं, और फॉल सीलिंग में भी एलईडी लगती है। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी का रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इस एलईडी में क्या क्या चीज़ें होती है और इसमें क्या एक्चुअली ख़राब होता है और इसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये आने वाले समय के साथ में कई सारी चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि पहले बल्ब चलते थे, ट्यूबलाइट चलती थी, और आजकल अब बल्ब की जगह एलईडी बल्ब आ चुके हैं। सीएफएल पहले आते थे, अब सीएफएल की जगह पे एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत कम रोशनी, बहुत कम बिजली की खपत होती है। तो आने वाले समय में इन सभी चीज़ों का काम भी आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे इंडिया में कई सारे बिजनेस भी शुरू कर दिए लोगों ने, एलईडी बल्ब का, एलईडी ट्यूबलाइट्स का, और सरफेस लाइट, फॉल सीलिंग की लाइट, पैनल लाइट, कई सारे डिज़ाइनों की लाइट जो है एलईडी के अंदर ही आ रही है। तो अभी हम कुछ दिनों जो अभी ये वीडियो चलेंगे, तो मैं इनके दौरान आपको एलईडी रिपेयरिंग के बारे में भी बताऊंगा और आरओ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंडों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि सर आरओ के बारे में कब बताने वाले हैं, गीज़र के बारे में कब बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, बहुत जल्द अभी इस वीडियो के बाद में गीज़र और आरओ की रिपेयरिंग के बारे में भी मैं बताता रहूँगा। तो जैसे ही दिवाली हमारी ख़त्म होगी, उसके बाद में मैं बहुत जल्द फ्री हो जाऊँगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद में आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको अभी उस एलईडी की रिपेयरिंग के बारे में बताता हूँ कि उसमें एक्चुअली ख़राब क्या होता है और उसे किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, और उसकी कितनी कॉस्ट होगी अगर हम ठीक करेंगे। टेक्नीशियन अगर उसे ठीक करता है तो उनके लिए कितनी कॉस्ट होगी, और हम वो चीज़ कस्टमर को रिपेयर करके देंगे तो उनके लिए कितनी कॉस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, ये वो है एलईडी ट्यूबलाइट, 1 फीट की है, और ये ओरेवा कंपनी की है, और ओरेवा कंपनी इसकी 1 साल की वारंटी देती है। तो लेकिन हम इसे खुद रिपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। अगर कंपनी इसका डबल रेट लेती है तो कंपनी वारंटी देगी, अगर कंपनी इसका डबल रेट ना लेगी, अगर नहीं लेगी, तो इसकी कोई वारंटी नहीं है। तो फ्रेंड, मार्केट में इसकी प्राइस है लगभग 230 से 240 रुपये के आसपास, और एक्चुअली अगर देखा जाए ये कितने की बनती है तो आपको दिल्ली के मार्केट में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इसकी एक्चुअल प्राइस में शो नहीं करने वाला हूँ। और ये है T8, और इसका 6 वॉट की एलईडी है, ये मतलब 6 वॉट की एलईडी है, इसे T8 कहा जाता है। और इसमें आती है एक T5 जो इससे लंबी होती है, 3 फीट की, और वो तकरीबन 18 वाट से लेके 22 वाट तक मिलती है।
तो चलिए इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। हम आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे कई सारी चीज़ें हमें सीखनी होगी और उसे रिपेयर करने का तरीका भी हमें आना चाहिए। तो देखिए इसमें बिल्कुल छोटी छोटी एलईडी लगी हुई है, ये देखिए पूरी एलईडी लगी हुई है और ये डीसी करंट पे चलती है, इसको एसी करंट नहीं चाहिए। तो डीसी करंट के लिए इसके अंदर एक ड्रायर लगा हुआ है, तो मैं वो ड्रायर निकाल के दिखाता हूँ यहाँ पे। इससे आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर ड्रायर कैसे लगा हुआ है। ये देखिए ये ड्रायर इसमें लगा हुआ है, इस तरह का ड्रायर लगाती है और इस ड्रायर को कंपनी खुद बनाती है, इसके ऊपर भी ओरेवा लिखा हुआ है। तो इस ड्रायर के जगह हम दूसरा ड्रायर लगाने वाले हैं जो डीसी करंट हमें इसके लिए देगा, और वो ड्रायर है ये। अब आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ये छोटा कैसे होगा। तो बिल्कुल सिंपल है कि इसे हम खोलेंगे तो इसके अंदर आप देखोगे कि ये कितना छोटा सा है और बोलोगे कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सॉरी वो उधर उठ गया। ये देखिए बिल्कुल इतना सा है और ये डीसी करंट है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट करता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सपोर्ट करता है मॉडल 8 वाट से लेके 18 वाट तक बिल्कुल सपोर्ट करता है। और ये हमारी जो एलईडी है ये 6 वाट की है, मतलब इसमें 8 वाट लगा देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ये नहीं है कि ये ख़राब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये सपोर्ट कर जाएगी। और मैं अभी आपको यहाँ पे ये लगा के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज़ बोर्ड में इसे चालू करके दिखाता हूँ ये चालू है या नहीं है। तो ये देखिए अब मैं इस ड्रायर को इसके अंदर लगाता हूँ और यहाँ पे इसे हम चालू करके दिखाता हूँ। ये चालू नहीं होगा, ये देखिए बिल्कुल चालू नहीं हो रहा। तो चलिए मैं आपको अभी से चेंज करने का तरीका बताता हूँ जल्दी से। और करना बिल्कुल सिंपल है, इसके एसी के वायर को एसी के वायर में लगाना है और डीसी के वायर को माइनस प्लस के हिसाब से लगाना है। तो उसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग मशीन और उसका इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले ये वायर हटा देता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड हमने ये दोनों वायर हटा दी है और इस ड्रायर को हमने साइड में हटा दिया है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डीसी किस तरफ लगेगा, एसी किस तरफ लगेगा। जैसा कि आप इस ड्रायर में मैं आपको इसके बैक साइड में दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा शायद V माइनस और यहाँ पे V प्लस, मतलब वोल्टेज ये है, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब इसके अंदर जो वायर होती है ये वाली रेड और ब्लैक, ये रेड जो है ये प्लस की है और ये जो ब्लैक है ये माइनस की है। तो सेम चीज़ इसके अंदर भी होने वाली है। और यहाँ पे आपको शायद ही नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस की जगह दे रखी है और इधर न्यूट्रल एंड फेज। इसके अंदर आप यहाँ देखेंगे इस जगह तो L और N यहाँ लिखा हुआ होगा, तो ये है लाइन और न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल और फेस ये दोनों। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ फटाफट और इन दोनों वायरों को भी हटाता हूँ। ये वायर हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसके आगे इस तरह का वायर है और इसके आगे इस तरह की जो पिन है, इस तरह की पिन लगी हुई है और इसके आगे इस तरह की पिन लगी हुई है, इसलिए हम इसे हटा रहे हैं। तो अब मैं इसे लगाता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान रखना चाहिए प्लस में रेड लगेगा और माइनस में ब्लैक लगेगा। तो मैं प्लस में फटाफट इसे लगा देता हूँ। ये लगा दी और ये पिन मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे, और मैं अब आपको इसे चालू करके दिखाता हूँ। ये बॉम वाइट है, अगर लाइट पीली चल रही है तो इसे बॉम वाइट कहते हैं। ये देखिए ये चालू हो गई।
अब इसे हम पैक कर देते हैं। बस हमारा काम हो गया, इतना ही हमें करना था यहाँ पे। सबसे पहले इसे निकाल देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, और इस वायर को वापस इस छेद में से लेना है हमें। और ये हमारी एलईडी तैयार हो गई। इस तरह से इसे लगा दिया और यहाँ पे ये हमने कैप लगा दी। तो ये हमारी एलईडी ट्यूबलाइट वापस तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको इसे दोबारा चालू करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आपने देखा कि इस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। बस आपके पास में इस तरह की शोल्डरिंग मशीन होनी चाहिए और आपको तरीका आना चाहिए कि हम किस तरह से इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद मैं कई सारे वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम एसी से डीसी करंट किस तरह से बना सकते हैं इस तरह की पीसीबी अगर हमें ना मिले तो। जैसे कि हमने इसमें अभी एक पीसीबी डाली जो इस ड्रायर इस बॉक्स के अंदर थी और हमने निकाल के इसमें डाल दी, क्योंकि ये साइज़ से भी उसका साइज़ जो है छोटा था, इसके वजह से वो इसके अंदर चली गई। अगर इससे बड़ा साइज़ होता तो इसमें नहीं जाती। और सेम वॉट की इसके अंदर हमने डाली है। हालांकि इसका 6 वॉट है और उसमें सपोर्ट कर रही है 8 वॉट से लेके 18 वॉट, मतलब 8 वॉट से लेके 18 वॉट तक ये सपोर्ट कर सकता है। ऐसा इसका ये ड्रायर था। तो ये ड्रायर ख़राब हो गया, इसके वजह से एलईडी ख़राब हो चुकी थी। ये ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी, एलईडी ट्यूबलाइट, और इसमें हमने ये ड्रायर डाल दिया और वो चालू हो गई। बस इतना सा काम होता है। और इसके बाद के कई वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये एलईडी में अगर हमारी एक एलईडी अगर शॉर्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये पूरी एलईडी काम करना बंद कर देती है। तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि इस एलईडी को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसे निकाल के इसमें दूसरी एलईडी किस तरह से हम लगा सकते हैं। तो इस तरह की एलईडी भी मार्केट में मिलती है और दिल्ली में तो आपको इस तरह के इन एलईडी के स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चांदनी चौक के पास में है, पूरा टोटली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आपको चांदनी चौक के पास में मिलेगा। और आजकल मार्केट से रिलेटेड कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उन्हें देख सकते हो। तो फ्रेंड, आगे हम कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं एलईडी बल्ब से संबंधित, आरओ से, गीज़र से, और कई सारे वीडियो आगे आने वाले। तो आई होप फ्रेंड आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो इस तरह से ये एलईडी तैयार करते हैं। तो ये हमारी एलईडी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने देखा काफ़ी इजी तरीका था, बहुत ही सिंपल तरीका था। और अगर आप में से कोई दोस्त अगर दिल्ली, बॉम्बे या ऐसे बड़ी सिटी में रहता है तो आपके यहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। और ज़्यादातर दिल्ली, बॉम्बे, पूना और जो मेन सिटी होती है वहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। मैं राजस्थान में रहता हूँ तो यहाँ पे जयपुर सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि स्पेयर पार्ट आजकल कई जगह अवेलेबल हो जाते हैं और आजकल ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आप लोगों ने सीखा कि किस तरह से एलईडी ट्यूबलाइट का किस तरह से हम ड्रायर चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या फॉल्ट आता है। और इसके बाद वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब, जो छोटे छोटे एलईडी बल्ब होते हैं, उसे भी हम रिप्लेस करने का तरीका देखेंगे कि उसे हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और दोबारा से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक कूलर के मोटर का बुश किस तरह से चेंज करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।